28 मई 1964 रात का सन्नाटा और भारत की राजनीति का सबसे बड़ा झटका। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने ही स्नान गृह में अकेले हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। नमस्कार, मैं सपना पुनिया और आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। डॉक्टरों के साफ निर्देश थे कि नेहरू को अकेला न छोड़ा जाए, फिर भी वो गिरे और 1 घंटे से ज्यादा उसी हालत में पड़े रहे। और ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये सत्ता के सबसे बड़े सवाल की शुरुआत थी। देश शोक में डूबा था, लेकिन दिल्ली के गलियारों में एक और हलचल शुरू हो गई। अब देश कौन चलाएगा? नेहरू का पार्थिव शरीर अभी भी घर पर ही था और उधर कांग्रेस के भीतर उत्तराधिकारी की जंग छिड़ चुकी थी। सीनियर नेताओं का एक समूह, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। गृह सचिव वी विश्वनाथन इतने आशंकित थे कि उन्होंने राज्यों को अलर्ट भेज दिया, दिल्ली में तनाव है, सुरक्षा बढ़ाइए। नेहरू ने कोई वारिस नहीं चुना था, लेकिन राजनीति खाली कुर्सी नहीं छोड़ती। नेहरू की अंत्येष्टि के दिन त्यागराज मार्ग स्थित मोरारजी देसाई के घर बगीचे से लेकर बरामदे तक समर्थकों की भीड़ लगी थी। हाथों में सांसदों की लिस्ट, नामों के आगे टिक और सवालिया निशान। एक तरफ मोरारजी देसाई, दूसरी तरफ एक शांत साधारण दिखने वाला नेता लाल बहादुर शास्त्री। मोरारजी के समर्थक खुलकर कह रहे थे, आप अपने शास्त्री से कह दो मुकाबला ना करें। लेकिन शास्त्री का जवाब अलग था, मैं सर्वसम्मति चाहता हूँ, लेकिन चुनाव हुआ तो मोरारजी को हरा सकता हूँ, इंदिरा गांधी को नहीं। इतना ही नहीं, शास्त्री ने 2 नाम सुझाए, एक था जयप्रकाश नारायण और दूसरे इंदिरा गांधी। जब ये संदेश मोरारजी तक पहुंचा तो उन्होंने इंदिरा से कहा, एक छोटी सी छोकरी। यहाँ से बाजी पलटने लगी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की एक छोटी सी खबर यूएनआई पर फ्लैश हुई। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। बस यही खबर मोरारजी के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई। लोगों को लगा नेहरू की चिता ठंडी होने से पहले सत्ता की भूख दिखा दी गई। कई सांसद नाराज हो गए और फिर कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने ऐलान किया, सर्वसम्मति लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में है। जिस इंसान ने गरीबी देखी, जिसने बेटी को पैसे के अभाव में खोया, जो सत्ता में रहते हुए आलू खाना छोड़ देता था, वही इंसान भारत का प्रधानमंत्री बना। शास्त्री ने कहा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तनकर नहीं, हल्के फुल्के बैठना चाहिए। और जाते जाते उन्होंने भविष्य भी बता दिया, अगर मैं जल्दी चला गया तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होंगी। 11 जनवरी 1966 ताशकंद शास्त्री चले गए और 19 जनवरी 1966 को भारत को मिली अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम था इंदिरा गांधी। इतिहास कभी कभी खुद अपना रास्ता चुन लेता है। हम जो सोचते हैं कभी वैसा नहीं होता। ऐसी ही राजनीतिक अनकही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए स्पीक जी न्यूज के साथ।